चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी हमने पूरी तरह से फिनिश कर लिया। उसका क्लास अगर नहीं देखे हो तो जाकर उसको देख लेना। प्रॉपर 3 घंटे का वीडियो है जिसमें हर एक क्वेश्चन बारीकी से करवाया गया है जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक हैं। अदर क्वेश्चंस उसमें और नहीं करवाया गया है। अगर बाकी पूरा पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है पूरा पुस्तक की, उसको जाकर देख सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी करना है तो जो अभी लगातार हर हफ्ते एक एक क्लास मिल रही है उन सीरीज को बस फॉलो करो, पूरा वहीं में से मिल जाएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। चैप्टर 4 के बाद आ जाते हैं सीधा चैप्टर नंबर 5 पर। इसकी भी प्रॉपर एक वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा, उसी में करेंगे। चलिए चैप्टर 5 हमारा क्या है? अनुपात और समानुपात। अनुपात तथा समानुपात। अनुपात और समान अनुपात। अनुपात का मतलब तुलना करना, ठीक। और समान अनुपात मतलब समान अनुपात, जिनका अनुपात क्या रहे? समान रहे। बेसिक तो यही है। समान अनुपात मतलब समान अनुपात। अनुपात क्या रहना चाहिए? समान, इक्वल, बराबर रहना चाहिए, ठीक। अब समानुपात को समझने से पहले अपन अनुपात के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में अनुपात, जैसे मेरे पास एक संख्या है A अनुपात B मान लेते हैं, A अनुपात B, ठीक। इस पर हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे मैं एक मान देता हूं 12 और अनुपात 16, 12 अनुपात 16, ठीक। अब 12 अनुपात 16 इसको लिखते कैसे हैं? ये हो गया 12 अनुपात का मतलब बटे और इसका मतलब 16 हो गया। तो 4 चौक 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 चौक 16, मतलब 12 अनुपात 16 को हम 3 अनुपात 4 भी लिख सकते हैं। अब देखो इतना लंबा चौड़ा काटा पीटी क्यों करें जब शॉर्ट में हो रहा है। 12 अनुपात 16 आया, काट दो सीधा, 4 तिया और 4 चौक 16, 3 अनुपात 4 मिल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। क्लियर हुआ? तो अनुपात का मतलब फ्रैक्शन, डिवाइड करना, क्लियर। और अनुपात का मतलब है दो संख्याओं की तुलना, दो राशियों की तुलना। दो संख्याओं की क्या करना? तुलना कर। समझ में आया? यह है अनुपात, दो संख्याओं की तुलना। A और B की हमने तुलना किया। यहां पर बताओ A और B हमने लिखा, इसको अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर। देखो 12 अनुपात 16, इसको मिटाऊं क्या? मिटाकर इधर साइड में पूरे एक करके बताता हूं। देखा, हमने एग्जांपल लिया था 12 अनुपात 16, दोनों तरीके से बता देता हूं। 12/16 लिख सकते हैं और इसी को 12 अनुपात 16 है, डायरेक्ट काटना है तो काट भी सकते हैं। 4 तिया 4 चौक मतलब 3/4 आ गया। 4 तिया 4 चौक ये भी 3/4 आया। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वही तो मिलेगा। क्या इसका मतलब क्या है? 3 अनुपात 4, इसका मतलब क्या है? 3 अनुपात 4। समझ में आया? मतलब अनुपात क्या है? राशियों की तुलना करना या संख्याओं की तुलना। अब तुलना कैसे हुआ? देखो इसको हमने नीचे में 4 लिखा और ऊपर में, क्योंकि आया है काट पीट कर। तो बताओ जो 3 है 4 से क्या है? 1 कम है। 3 क्या है? 4 से 1 कम, तो हो गई ना दोनों की तुलना। या ऐसे बोले 4 क्या है? बड़ा, मतलब 1 ज्यादा। समझ में आया? 4 क्या है? 1 ज्यादा। हो गई तुलना, बता दिए ना, तुलना कर दिए। 3 और 4 में तुलना कर दिए। 3 क्या है? 4 से 1 कम है और 4 क्या है? 3 से 1 ज्यादा। समझ में आया? तो अनुपात क्लियर हुआ, राशियों की या संख्याओं की तुलना करना। ये क्लियर है? अब देखो हम अनुपात को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं जुड़ेगा घटेगा, उसके साथ कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे ये हो गया 3 है तो मैं इसको A मान देता हूं, A बराबर
3x और b बराबर 4x। इसका मतलब देखो 3 का 3 कांस्टेंट है, x का मान, इसका मान x का हम कुछ भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया? अभी समझेंगे पूरा डिटेल। x का मान क्या कर सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, देखो अब जैसे मैं यही ले देता हूं, x का मान कुछ भी रख सकते हैं तो 3 गुणित, मैं x का मान 4 रख देता हूं ना, तो 4 दिया या 4x है तो मैं x का मान कुछ भी रख सकता हूं तो 4 4 चौक, तो देखो ना 12/16 वापिस वही तो मिल गया। क्या समझ में आया? क्लियर? मतलब हम क्या कर सकते हैं, अनुपात में किसी भी संख्या का जोड़ घटाव सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। जैसे देखो 3x प्लस 4x, 3 और 4 7x, कितना आएगा? 7x। समझ में आया? चलो यहां पर x की जगह पर मैं अगर रखूं 7 गुणित 4, 7 चौक और 12 और 16 भी कितना होगा? हो गया प्रूफ। समझ में आया? हम x को, अनुपात को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते, गुणा नहीं कर सकते, याद रखना। समझ में आया? गुणा वो नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्यों नहीं होगा? 4 और 3 4 3 अब 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का मान रख के देखो ना, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 16 गुणित 12 बन गया ना। अब इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हम अनुपात को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन गुणा नहीं कर सकते। क्लियर? मिटाएं इसको, ये पूरा पुस्तक में मैंने लिख दिया है ना, देख लेना। ये समझ में आ गया? x का मान हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, x का मान कुछ भी। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, मान लेते हैं अपने पास एक है 25 है और एक है 40, 25 और 40। देखते हैं, अगर मैं काटूं तो 5 पंचे और 5 अट्ठे 5 अनुपात 8। अगर मान लो मैं जोड़ देता हूं, क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ना मतलब a प्लस बी, जोड़ना मतलब a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8x, 5x प्लस 8x। अब बताना, a बराबर अपने को लेना है 5x, b बराबर आ गया, तो 8 और 5 13x, 8 और 5 क्या होगा? 13x होगा। अब मैंने बताया था x का मान क्या कर सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग, जो मन में करे रख दो। तो मान लेते हैं x का मान 2 मान दो, तो 5 दूनी, और x का मान अगर 2 माने तो 8 दूनी 16 आएगा। तो बताओ 10 और 16 को अगर काटे तो वापिस क्या बनाएगा? 5 और 8, 2 पंचे 2 अट्ठे, वापिस वही बन गया ना। तो अनुपात में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिलहाल इसमें देखते हैं, 5x और 8x टोटल कितना हुआ? 13x हुआ। तो यहां भी अगर मैं 2 रख दूं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 13 दूनी 26, तो पहाड़ा याद नहीं है? 13 दूनी 26। यहां भी रख कर देखे क्या? 5 गुणित 2 मतलब 10 और 8 गुणित 2 मतलब 16, तो 16 और 10 26, इसमें भी तो 26 आया। क्या समझ में आया? मतलब अनुपात में जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? ये था अनुपात का कॉन्सेप्ट। अब ये तो खैर थोड़ा सा एडवांस का है, हमें इस चैप्टर में सिर्फ इतना जानना है। कहीं पर 25 अनुपात 16 है तो इसको अपन लिखेंगे 25 बटे, कट जाएगा? नहीं कटेगा किसी से, कहां से काट लेंगे? अगर कहीं पर 16 अनुपात 12 लिखा है तो इसको लिखेंगे 16 के बट्टे में, हो गया। अब काट लो,
4 चौक और 4 तिया, तो बन गया 4 अनुपात। हो गया, ये तो बताया था शुरुआत में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। अनुपात का मतलब सीधा याद रखो, तुलना करना। तुलना करना मतलब बटे के रूप में लिखना। समझ में आया? अब जान लेते हैं समानुपात। समान समानानुपात मतलब, समानानुपात मतलब दोनों अनुपात समान बराबर रहना चाहिए। ठीक, अनुपात क्या होना चाहिए? समान। तभी तो होगा समान अनुपात। अनुपात क्या होना चाहिए? समान। जैसे अभी 12:16 लिए थे क्या? ठीक, अच्छा अनुपात का चिन्ह मैंने बताया, ये अनुपात है और ये समान। अनुपात और समान। 12:16 समानुपात बनाते हैं। देखते हैं दोनों अनुपात समान है क्या। दोनों अनुपात समान है क्या चेक करते हैं। देखो ना, ये बीच में हमने लगा दिया समान अनुपात। समान अनुपात अब भी बताया था, समान अनुपात मतलब दोनों का अनुपात क्या रहना चाहिए? समान होना चाहिए। होना चाहिए, तो ये हो गया 12 का 12, इसका मतलब बटे 16। समान मतलब बराबर, बराबर की 9 उसके बटे में, दोनों बराबर है क्या? है, बराबर आएगा। 4 तिया 4 चौक 3 तिया 3 चौक, देखो दोनों समान अनुपात आया कि नहीं आया? यही है समान अनुपात। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको ऐसे भी तो काट सकते हो सिंपल, इतना लंबा चौड़ा काटने से अच्छा। 4 तिया 12, 4 चौक 3 तिया 3 चौक 12, इसमें भी कोई गलत नहीं करेंगे। समझ में आया? समान अनुपात कर लोगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल करके देखे क्या? जैसे मान लेते हैं ये हमारा 12:16 है। 12:16 समानुपात है 9 और अनुपात। अब मुझे x का मान पता करना है। इसका मान x का मान। तब अच्छा एक चीज और जानो, रुको जो मध्य पद है इसको मैं मान देता हूं ए बी सी और ये डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है ना। तो ए के बटे में और सी के बटे में आएगा क्या? क्योंकि अभी बताया अनुपात का मतलब डिवाइड के रूप में लिखना है। तो ए का गुणा अगर मैं डी में करूं, तिर्यक गुणा हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। ठीक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या निकला? ए डी बराबर बी सी। ठीक, ए डी बराबर बी सी। अब बताओ ए कौन से नंबर पर है? पहला। डी कौन से नंबर पर है? चौथा। मतलब पहला और आखिरी चौथा। और बी और सी बीच में, बीच में है ना, बी और सी बीच में। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? मध्य पदों का गुणनफल चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। चरम मतलब लास्ट, लास्ट और शुरुआत, बीच में कुछ भी रहे। ये हो गया, अब बीच में कुछ भी भरा रहे, ये शुरुआत और ये लास्ट, ये चरम पद। समय ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं बीच में। क्या जाने? मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। देखो मध्य में कौन है? बी और सी, तो बी और सी का गुणा, देखो ना बी और सी का गुणा हुआ है, किसके बराबर होगा? चरम पद के गुणनफल। चरम पद मतलब ए डी, चरम पदों का गुणनफल। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये पेपर में ऐसे आया था,
मध्य पदों का गुणनफल चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। सही, यहाँ गलत। क्या होगा? सही। समय सत्य सत्यम पूछा गया था, जिसको कई लोग नहीं बनाए थे। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नहीं आया? अरे देखो, ए अनुपात बी समान अनुपात डी आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात का मतलब बटे, बटे में बी, समान का मतलब बराबर, सी बटे, यहां से तिर्यक गुणा करो, ए का गुणा बी में, तो क्या आया? बी का गुणा बी सी आ गया। तो ए और डी कहाँ है? लास्ट में। लास्ट को बोलते हैं चरम पद। तो चरम पद का गुणनफल देखो ना, चरम पद का गुणनफल हुआ है ए और डी। चरम पद का गुणनफल किसके बराबर है? मध्य पद बी और सी, मध्य पद के गुणनफल के बराबर। अब समझ में आया? एक ही नंबर में पूछा था, ज्यादा नहीं आया था, और खाली स्थान वाले में। समझ में आ गया? ठीक, ये क्लियर। अब सवाल पर आते हैं। वो तो एक नंबर में पूछते हैं, वो है सवाल ऐसे आता है पेपर जब थ्योरेटिकल लिखने वाला रहता है तब। 12:16 समानुपात 9:x, यह है। हमने 12 को हटाकर क्या कर दिया? उसकी जगह x लिखा। तो अब देखते हैं यहाँ 12 हम ला पाते हैं कि नहीं ला पाते, क्योंकि हमें पता है यहाँ कितना रहना चाहिए? 12। हमने अभी सॉल्व किया, यहाँ कितना रहना चाहिए? 12। अभी है क्या? नहीं है। तो बनाते हैं ना, तो 12 बटे बराबर 9 बटे, तो गुणा करेंगे, 12 का गुणा और 9 का गुणा, तो x 9 गुणित 16 और 12 इधर गुणा में, इधर आएगा तो बटे में। हाँ, यहाँ 12 नहीं आएगा, 4 आएगा ना, क्योंकि अनुपात में बदल कर तो 4 लाए। काटें, 4 तिया 4 चौक और 3 तिया और 4 तिया, देखो वही मिल गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसके अनुसार यहाँ कितना आना चाहिए? 12, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो 4 बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। और अगर मान लो ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो। अब भी बताया, शुरुआत वाले का और लास्ट वाले का गुणा। शुरुआत में क्या है? 12, लास्ट में क्या है? बीच में कौन कौन है? देखो ना, वही तो बना क्या आखिर। समझा? अब सेम इसके जैसे बना सकते हो, चाहे यहां से लगाओ या यहां से लगाओ, कोई गलत नहीं होगा। समझ में आया? बन जाएगा। और क्वेश्चंस करें। जितना भी क्वेश्चन इस क्लास में होगा बस वही बस पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है, अदर मत करना। और देखते हैं। बनाओगे? एक ठुक दे देता हूं ना। तो लगा, अब बीच में एक्स आ गया। अब देखो, ये 3 बटे में 4 और x के बटे में, तो 3 का गुणा, यहां से भी तो कर सकते हैं, 3 का गुणा 16 बराबर x का गुणा, हो गया तिर्यक गुणा ना। तो 16 का गुणा 3 में, और इधर x के साथ 4 का क्या है? 4 गुणा में है, तो 4 इधर आकर, तो 4 चौक 4 तिया, आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 में आया था, और पैटर्न वहां पर अभी भी वही चल रहा है, पैटर्न बदलेगा नहीं। अगर पेपर में आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आए। समझ में आया? और क्वेश्चन 2 बना लोगे? चलो बनाना। आंसर तुरंत बताओ, ऐसे नहीं बता पाओगे। चलो देखो, 4 का गुणा x में और 25 का गुणा 5 में, तो इधर 4 चला जाएगा। 25 पंचे बटे में 4,
तो करें भाग, 4 तिया 4 एकम पॉइंट, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे, इतना लाए हो क्या? नहीं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक, 4 एकम 4 तो हुआ, उसके बाद एक बचा ना तो शून्य, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक तो आया, ठीक तो आया। चलो दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, अब सिंपल सिंपल करते हैं, ये थोड़ा सा मैं ना फ्रैक्शन वाला दे दिया था, मतलब नहीं। हम्म, ये बनाओ, चलो देखते हैं, फिलहाल रुको, हाँ बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ।
ये समझ गए ना। अब इससे सवाल बन जाएगा, मतलब x अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 6, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैं ये तो बताया, अगर a अनुपात, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इसको थोड़ा सा अपन और करते हैं, ध्यान समझना। यदि यदि ए बी सी डी ए बी सी डी समानुपात में है, समानुपात में, ए बी सी डी कैसे है, समानुपात। तो देखो, ए बी सी डी अगर समानुपात में है तो इसको लिखते क्या है, ए अनुपात बी, समानुपात अनुपात बी। समझ में आया? इसी टाइप से तो लिखते हैं क्या, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसको बदलेंगे तो ए बटे और सी बटे होता है, या तो पहले और लास्ट का गुणा, तो ए इंटू बराबर बी इंटू सी होता है, मतलब मध्य पदों का गुणनफल बराबर चरम पदों का गुणनफल। ये हो गया कंप्लीट। समझ में आया? अब देखते हैं तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये क्या चीज है। पहले मैं लिख देता हूं चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती के बारे में। यदि ए बी सी का चतुर्थानुपाती x है, क्या है, x, ये समझ जाओगे ना। 4 लिखा मतलब चतुर्थानुपाती है। क्लियर? हमने क्या माना, ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या है, x, मतलब ए प्रथमानुपात, बी द्वितीया, सी तृतीया और x चतुर्था। क्लियर हो गया? तो हमने क्या मान दिया, ए बी सी का जो चतुर्थानुपाती है वो है क्या, x। क्लियर हुआ? ए बी सी का चतुर्थानुपाती x है, तो इसको लिखेंगे क्या, ए अनुपात बी समानुपात अनुपात x, सेम इस फॉर्म में। ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्था हुआ। तो चतुर्थ हमें यहाँ डी दिया था और हमने यहाँ क्या मान दिया, x, क्योंकि जो ज्ञात करना है उसको x मानते हैं। समझ में आ गया? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a बटे बी बराबर c बटे x होगा। a का गुणा हम x में करेंगे तो b का गुणा c में करेंगे तो x का मान बी सी और a का गुणा है तो इधर जाकर भाग, तो x बराबर बी सी बटे a। समझ में आया? ये क्या निकल गया, चतुर्थानुपात। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर सकते हो, बी सी बटे, पेपर में क्वेश्चन आता है 2 3 4 का चतुर्थानुपात क्या होगा, 2 3 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 ए हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा और 4 सी, और चौथा ज्ञात करना है तो उसको एक्स मान देंगे। समझ में आ गया? चतुर्थानुपाती क्लियर? अब चतुर्थानुपाती के बाद तृतीयानुपाती निकाल देते हैं। तृतीयानुपात, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती मतलब कौन से नंबर पर रहेगा, तीसरा। 3 ही अनुपात रहेगा। चतुर्थानुपाती मतलब 4 अनुपात, तृतीयानुपाती मतलब 3 अनुपात, द्वितीय अनुपाती मतलब 2 अनुपात। तो मानना पड़ेगा, माना या यदि ए बी का तृतीयानुपात क्या है, x है, ए और बी का तृतीयानुपात क्या है, x, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात बी। हाँ, अब देखो, रुको, इसको थोड़ा सा मैं अलग से और समझाता हूं, अलग से और समझाता हूं। तृतीयानुपात बोला है ना, तो पहले में ए, दूसरे में, तीसरे में x x x, अभी बताया ना, यदि ए बी का तृतीयानुपात x है तो प्रथमानुपात ए,
द्वितीय बी, तृतीय सी, एक्स। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। अब समानुपात लगाएंगे, उसके बाद बी अनुपात एक्स। समझ आया? बीच वाले को 2 बार लिखना रहता है, बीच वाले को 2 बार। क्लियर हुआ? समझ आया ना? देखो यहां पर बीच में कौन है? बी, तो बी को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या बनेगा? ए के बटे में बराबर बी के बटे में, तो ए का गुणा और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब ये बी हो गया। अच्छा हमें किसका मान चाहिए? एक्स का ना। तो ए का गुणा है पक्षांतर करने पर, तो बी स्क्वायर बटे, समझ में आया कि नहीं आया? ये तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आया। क्लियर? अब क्वेश्चन दे दे 2 और 4 का तृतीय अनुपाती बताओ, 2 और 4 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय में अपन क्या मान देंगे? एक्स, तृतीय में एक्स। 2 और 4 दिया है तो 2 हो गया प्रथम, 4 द्वितीय और x तृतीय मान देंगे। समझा? तो बीच वाले का स्क्वायर करके नीचे में इसे भाग कर देंगे। क्लियर? अभी सवाल करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। समझ में आ गया ना यहां तक? अब चतुर्थानुपाती, तृतीय अनुपाती या मध्यानुपाती, उसी को द्वितीय अनुपात कहते हैं ना। द्वितीय मतलब मध्य, मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती तो हम मान लेते हैं शुरुआत में और लास्ट में कोई संख्या रहेगा, तो बीच में कोई संख्या लाना रहेगा तभी तो मध्यानुपाती हुआ। क्या? तो मानना पड़ेगा ए और बी का मध्य क्या है? एक्स है। समझ में आया? ए और बी का मध्यानुपाती क्या है? एक्स। ठीक। अब देखो ध्यान से, ये हो गया ए प्रथमानुपात, मध्यानुपात ए हो गया और ये बी हो गया। लास्ट में लिखेंगे ना, इसके मध्य में कौन है? वैसे लिखेंगे इस बार, लिखने का तरीका बदल गया ना, नहीं तो ऐसे मत समझ जाना ए बी और एक्स, ए बी एक्स सेम है तो इसमें भी तो सेम हो गया। गलत। हमने क्या बोला है? यहाँ तृतीय में एक्स है और यहाँ मध्य में एक्स है, तो इसलिए मध्य में लगाना पड़ा। क्लियर? तो अब इसको ऐसे लिखेंगे ए अनुपात एक्स और बीच वाले को डबल, बीच वाले को 2 बार लिखते हैं ना। समझ आया? तो क्या बनेगा? ए के बटे में और एक्स के बटे में, तो ए का गुणा बी में होगा तो, और एक्स का गुणा एक्स में, तो अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर रूट ए बी। समझ आया? स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीनों समझ में आ गया? चतुर्थानुपाती समझ में आया, तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती। देखो क्या क्या पढ़े हमने? चतुर्थानुपाती पहले जाना, उसके बारे में पहले इसको जान लो। ABCD कैसे है? समानुपात, तो बीच में समानुपात का चिन्ह लगाए, तो ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी। तो ए बटे बी बराबर सी के बटे डी, तो ए इंटू डी, बी इंटू सी। यहीं से क्वेश्चन बनता है क्या चीज? चरम पदों का गुणनफल। ऐसे लिख दो, समझ जाओगे क्या होता है? बताओ बताओ। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसलिए हो गया ना, चरम पद ए डी, मध्य पद बी सी। समझ आ गया? अब चतुर्थानुपाती, यहां देखो, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो ए बी सी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में हमने क्या मान दिया? एक्स। तो ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स आ गया। तो इसको लिखेंगे ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात एक्स। तो ए बटे बी, सी बटे एक्स, तो ए इंटू एक्स, बी इंटू सी। तो ए का गुणा उधर जाकर डिवाइड, निकल गया इसका मान। उसके बाद तृतीय अनुपात, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय में क्या लिए? एक्स, तो ए अनुपात बी। अब बीच को 2 बार लिखना है, तो बी समानुपात बी, समानुपात अनुपात एक्स, उसकी मदद से निकला। समझ में?
वैसे ही ए और बी का मध्य अनुपात x है, मध्य में कौन x, तो ये अनुपात x, बीच को फिर से लिखेंगे x अनुपात b, तो a बटे x बटे b निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट करोगे? करो। पहले एक ठो इसी में मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन करे? 7, 3 और 21 का, 7, 3, 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात। हाँ चलो वही क्वेश्चन ही तो है। हाँ चलो पहले ना एकदम बेसिक से बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर देखेंगे। देखो 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती, तो मानेंगे, माना 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती x है। क्या है? x। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7, 3, 21 x, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आ गया ना? समझ में आया? इसको ऐसे लिखेंगे क्या? 7 अनुपात समानुपात अनुपात x, तो इसको ऐसे बनाएंगे 7 बटे बराबर, तो 7 का गुणा और 21 गुणित 3, तो अब देखो 7 का गुणा है, पक्षांतर करने पर 7 का भाग, तो बटे में 7, बटे में क्या आ जाएगा? 7। क्लियर हुआ? तो 7 तिया और 3 तिया, डायरेक्ट आ गया आंसर। समझ में आया? और अगर उतना नहीं करना चाहते हो, शॉर्ट में बनाना चाहते हो, क्या चाहिए अपने को? तो फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर बी सी बटे ए, तो ये a, ये b और ये c, a का मान 7, b, c, तो 7 तिया और 3 तिया, दोनों से आ गया। समझ में आया? चाहे किसी से भी बनाओ, आंसर निकलना ही है। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ये लिख दो, फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको पूरा उतारते रहो। क्लियर हुआ? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक, अब नोट कर लो। मध्यानुपाती वाला दिया है क्या? 6 और 54 का मध्यानुपात, 6 और मध्य, चलो पहले एकदम बेसिक से बनाते हैं। माना 6 और मध्यानुपाती क्या है? x है। क्या है? x। तो पहले आएगा 6 और बीच में और लास्ट में, तो 6 अनुपात बीच में x अनुपात, तो x 6 बटे x बटे, तो क्या बनेगा? 6 गुणित बराबर x का x स्क्वायर बराबर, x बराबर 6 गुणित आया। अब 54 गुणित 6 करोगे तो कितना आएगा? 6 चौक और 2, 6 पंचे 30 और 2 और 324 किसका वर्ग है? 18 का। किसका? समझ में आया? अब देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ए, पूरा बेसिक हुआ ना। फॉर्मूले से शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या है? x बराबर अंडर रूट ए बी, मध्यानुपात ना, वही तो है। कहाँ है, कहाँ है ये? x बराबर अंडर रूट ए बी, तो x का मान अंडर रूट, a का मान, b का मान, वाह 54 ना, ना 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 ना, ये कहा a और b, देखो a और b, इसका मध्य में कौन है? x। a और b के मध्य में कौन है? x। समझ में आया? देखो ना ये तो वापिस यही बन गया, 6 गुणित 54 यहां से सेम आया। इसको करोगे तो कितना हो गया? 300 और निकलेगा इसी में आ गया। समझ में आया? चलो इसका स्क्वायर करने का एक तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से, बन जाएगा। तो जगह नहीं है तो इसे एकदम यूं खींच खींच के बताते। चलो 324
पहला काम तो ये करना रहेगा 1 से 20 तक पता ही रहना चाहिए 10th में। 1 से 20 तक स्क्वायर पता रहना चाहिए वर्ग, और लिखवा दिया हूं मैं 1 से 20 तक, लिखवाया था ना, कहाँ थे ध्यान, पता नहीं। चलो अगर नहीं पता तो बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले 2 पार्ट में बांटो, बांट दिए, इधर सामने में कुछ नहीं है तो 0, तो 0 3 1 और 2 और 4 1 बन गया ग्रुप। अब सबसे लास्ट वाला संख्या क्या है 4, यूनिट डिजिट क्या है 4। अब 20 तक याद नहीं है मान लिया, लेकिन ये भी थोड़ी ना होगा कि 10 तक भी याद नहीं है, 10 तक तो है ना, तो उसका स्क्वायर करके देखो कि कोई संख्या का स्क्वायर करोगे 1 से लेकर 9 तक का, 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या का वर्ग करो जिसमें लास्ट में 4 आता हो। 2 का वर्ग 4, और 3 में नहीं मिलता, 3 का वर्ग 9, 4 में 4 का वर्ग 16, इकाई में 6 आ गया, 5 का वर्ग 25, इकाई में 5, 6 का वर्ग 36, इकाई में 6, 7 का वर्ग 49, इकाई में 9, और 8 का वर्ग 64, तो इकाई में 4 आया ना। तो किसमें किसमें मिला, एक तो 2 में मिला और एक 8 में मिला, 2 में और 8 में मिला। अब देखो यहाँ क्या है 3, तो ऐसी संख्या का वर्ग करो कि 3 आए, 3 से ज्यादा मत हो, 3 से भले कम हो जाए। देखो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कर देंगे तो 4, ज्यादा हो गया ना, तो हमें किसका वर्ग लेना है 1 का, तो मिल गया ना। संख्या या तो 12 होगा या 18 होगा, 12 या। अब बताओ 12 और 18 के बीच में कौन है 15, 12 18 के बीच में 15। अब देखो ध्यान से, मैं यही 5 का वर्ग 25 होता है, और 1 है, 1 में 1 बढ़ाओ तो 2, तो 2 एका कितना आया 225। अब बताओ 324 इस 225 से बड़ी है कि छोटी है, 324 बड़ी है, इसीलिए बड़ा आंसर होगा 18। समझ में आया, बड़ा वाला आंसर होगा 18। चलो 25 का वर्ग पता किए, जैसे 25 का वर्ग, देखो 25 का मतलब 5 का वर्ग और 2 में 1 बढ़ाया था 3, और 3 दूनी, तो 25 का वर्ग होता है 625। 35 करते हैं, बताओ 5 का वर्ग 3 में 1 बढ़ाओ और 4 दिया तो 1225। 45 का करें तो 5 का वर्ग 4 में 1 बढ़ाओ और 5 चौक। अब मुझे ऐसे ही बता लोगे क्या 55 का वर्ग, 5 का वर्ग और आगे सीधा 7 का बताओ तो 7 का है मतलब 75 का। देखो 7 में सीधा 1 बढ़ा दो ना 8, 7 में 1 बढ़ा दिया 8 सत्ते, गुड गुड, पहले से 10 तक पढ़ाई याद करना तो जल्दी होगा। 7 8 56, तो और 25 56 25 आया, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, समझ में आया, निकाल लोगे। चलो एक और देखते हैं, जैसे छोटा सा और संख्या बता देता हूँ 196, इसका अपने को स्क्वायर करना है, क्या चीज, तो सामने में कुछ नहीं है तो 2 पार्ट में बांट दिए। अब बताओ यूनिट डिजिट क्या है 6, मतलब सबसे लास्ट वाला अंक 6। तो देखें किसका वर्ग करते हैं तो 6 मिलता है, 6 का वर्ग, हाँ, और 4 में भी तो आएगा क्या, 4 का वर्ग 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 हो गया ना। और किसी में मिलेगा क्या, देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 3 का, 4 का 5, 6 7 8 9, समझ में आया। तो देखो हमें क्या चाहिए 6, किसका वर्ग कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है 4 का और 6 का, तो आंसर या तो 6 होगा या 4। अब उसके पहले कौन है, एक है ना, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर या 16 होगा या 14, 16 या 14। अब 16 और 14 के बीच में कौन है 15 है ना, और 15 का वर्ग अभी पता किए क्या है 225। अब बताओ 196 225 से बड़ी है कि छोटी, ये तो छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा 14। समझ में आया।
क्लियर? ठीक, नोट करो। 2 और 4 का तृतीय अनुपात बताना है। 2 और 4 का तृतीय अनुपात, तो मान लेते हैं 2 4 तृतीय में x हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2 अनुपात समानुपात, तो 2 बटे 4 बटे, तो 2 गुणित 4 गुणित, तो 2 का x के साथ पक्षांतर में, तो 2 दूनी 4 दूनी आ गया। समझ में आया? और डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ है? नहीं दिखा थी। तृतीय अनुपात, ये x बराबर ये हो गया a और ये, तो b का मतलब 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग 16 बटे 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे दोनों विधि से बना लो, सही है। या तो पूरा फॉर्मूला रख के बनाओ या बिना फॉर्मूला बनाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल कौन से क्वेश्चंस पर आए? कौन से क्वेश्चन में आए? हाँ, अब देखो एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्त जबरदस्त है। देखो जैसे मुझे किसी चीज को बांटना है, x रुपए को। कितने रुपए को? x रुपए को 3 आदमियों में बांटना है। 3 आदमी, 3 मजदूर लगाए थे एक घर बनाने के लिए या एक दीवार बनाने के लिए, समझ लो। एक दीवार बनाने के लिए 3 मजदूर रखे थे, ए बी और सी, जिसका पेमेंट हमने कितना रखा? x रुपए। एक जिसका पेमेंट कितना रुपए है? x रुपए। तो x रुपए को कितने में बांटना है? 3 में, ए में, बी में और सी में। ए बी और सी में क्या करना है? अपने को वितरण करना है, वितरित करना है। और कैसे वितरित करना है? समान अनुपात में, मतलब सबको कैसे कैसे हिस्सा मिले? बराबर बराबर हिस्सा मिले। समान अनुपात में, समान अनुपात में वितरित करने पर, वितरित करने पर। समझ में आया? वितरित करने पर। तो हम मान लेते हैं एक को एक हिस्सा मिला के। एक को कौन सा हिस्सा मिला? के। तो बी को भी के, सी को भी के। समझ में आया? तो सबको बराबर बराबर बांटना है। तो जितना रुपए ए को मिलेगा उतना ही रुपए बी को, जितना रुपए ए और बी को मिलेगा उतना ही रुपए सी को, मतलब सबका बराबर है। तो हम क्या मान देते हैं? के। क्या मान दिए? के। क्लियर हुआ? तो देखो ए का हिस्सा के रुपए, बी का हिस्सा के रुपए, सी का भी हिस्सा के रुपए होगा। तो तीनों को जोड़ दिए तो कितना रुपए आएगा? x रुपए होगा ना, क्योंकि x रुपए को ही तीनों में बांट रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? के कॉमन बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर x। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो हमें क्या चाहिए? के का मान। किसका मान चाहिए? के का मान, क्योंकि हम कितने रुपए को बांट रहे हैं? x रुपए को। लेकिन मान के क्या चले? एक जने को कितना रुपए मिला? के रुपए। के रुपए, तो वही हमें के का मान बताया ना, कितना रुपए। तो ये हो गया के, x बटे ए प्लस बी प्लस सी। इधर इंटू में इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। समझ में आया? तो अब हमें ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा। तो देखो टोटल रुपए x बटे ए प्लस बी प्लस सी हो गया। x बटे ए प्लस बी प्लस सी, तो गुणा ए कर दो, ए का हिस्सा निकल गया। बी के हिस्से के लिए x बटे ए बी सी गुणा बी कर दो, बी का हिस्सा। सी का हिस्सा x बटे ए प्लस बी प्लस सी, सी का गुणा कर दो, निकल जाएगा। समझना? मतलब जितना रुपए बोला है, जितना रुपए बोला है उस रुपए को ऊपर में रखो, साथ में नीचे में जितने में भी बांटना है उसको नीचे में सबको जोड़ दो, और जिसका हिस्सा चाहिए उसको गुणा कर दो। समझ में आया? जैसे हमें बांटना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 3 लोगों में। तो उसको हमने नीचे में रखा, इसको मूलाधार मानते हैं। ठीक, नीचे में रखा। कितने रुपए को बांटना है? x रुपए को। अब ए का हिस्सा बताना है तो ए का गुणा, बी का बताना है तो बी का गुणा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन देता हूं, समझना ध्यान से ना, पहले एग्जांपल के साथ, तब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो पेपर में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में आया था। चलो
समझे? क्वेश्चन लिखा था, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं बोल देता हूं 80 रुपए को या 75 रुपए को, 75 रुपए को, 75 रुपए को तीन लोगों में, तीन या हाँ तीन लोगों में, तीन लोगों में 3:5 और 7, 7 के अनुपात में वितरित कीजिए, वितरित कीजिए। अभी हमने अलग अलग अनुपात ले लिया ना, वो हो सकता है पेपर में समान भी आ जाए, समान अनुपात बोल देगा तो 55 भी बोल सकता है। ठीक, 5-5-5 अनुपात के रूप में वितरित कीजिए या सबको समान रुपए मिले। क्वेश्चन कुछ भी घूम सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखो तो हम मान देते हैं, माना प्रत्येक को कितना रुपए मिलेगा, x रुपए मान दिए, मान लेते हैं माना प्रत्येक को कितना रुपए मिला, x रुपए। ठीक, प्रत्येक को कितना रुपए मिले, x रुपए मिले। तो a का हिस्सा 3x, b का 5x और तीसरे का 7x होगा क्या? टोटल कितना रुपए बांटना है, 75। वही तो मैं किया था, देखो इधर वही हुआ है ना। ए का हिस्सा, ए को k रुपए, बी को k रुपए, सी को k रुपए। ठीक, तो वैसे ही 3 को x रुपए, 5 को भी x रुपए, 7 को भी x रुपए। क्लियर हो गया, समझ में आया? अब सबको जोड़े हैं, देख लो, जोड़े तो जोड़ो, 5 और 3 8 और 7 15। क्या लिख रहा हूं मैं, 15x ना बराबर। अच्छा अब देखो 15 का x में क्या है, गुणा, तो अब इधर आएगा तो 75 बटे, तो 15 तिया 45, 15 पंचे x का मान कितना आया, समझ में आया? तो अब एक का हिस्सा निकाल देते हैं, एक का, एक को कितना रुपए, सॉरी एक को कितना रुपए, 3, तो 3 गुणित x का मान, तो 5 दिया, दूसरे को कितना मिला, तो 5 गुणित 15। अच्छा है, 5 है, उल्टा सुल्टा लिखवाते हो। 5 पंचे 25, तीसरा को 7 गुणित 7 पंचे, तो देखो हुआ क्या, 5 5 10 5 15, 3 2 5 6 और 1 7, देखो हो गया ना 75 रुपए बांट दिए। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट तो लगा है, x बटे a प्लस बी प्लस सी, x बटे a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का योग, तीनों का योग, और ऊपर में जितने रुपए को बांटना रहता है तो नीचे में तीनों का योग कितना है, तीनों का योग कितना है, 75। चलो रुको, कंफ्यूज हो रहे हो ना, छोड़ो। x, x का मतलब क्या है, रुपए, कितना रुपए बांटे, तो ये हो गया 75 आया। ए का हिस्सा 3 आया। अब नीचे में कितना आएगा, 15, 15 पंचे और 5 दिया, समझ में आया? नीचे में 15 कैसे आया, सबको जोड़ना पड़ा ना, देखो ना, a प्लस बी प्लस सी जोड़े हैं, तो a मतलब 3, b मतलब 5, c मतलब 7, 7 5 12 13 14 15 जोड़ दी। ऐसे भी बना सकते हो या तो ऐसे बना सकते हो। ठीक, समझ में आया? मेरे ख्याल से इसी में सरल लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और दें। अब कौन सा दूं, और कौन सा दें, दूसरा सोचो 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 सोचो, कहा दूं। अच्छा अब क्वेश्चन ये है, 50 रुपए को बांट देते हैं, किसको, 50 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, कितने में, 3 में, और बटना चाहिए
3 करते हैं ना, 3 6 और 1, 3 6 1 इस अनुपात में मिलना चाहिए, 3 6 और 1 के अनुपात में। समझ में आया? शॉर्ट में करवा दूं इस बार। देखो 6 3 9, 9 और 1 10, तो 10x हो गया। कितना रुपए बांटना है? तो 10 पंचे, फिर x को कितना मिला? 5। तो a का मान बताओ 3x, b का 6x, c का 1x। तो 3 गुणित 6 गुणित और 1 गुणित तो लग गया 5, 6 पंचे और 5 तिया आ गया ना 50। समझ में आया? तीनों को जोड़ो, भाग करो और एक एक करके गुणा करो, निकल जाएगा। चलो नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2024 का है ना, ए सेट का। 3 सेट में आएगा पेपर, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और तीनों में एक ही टाइप आएगा। जैसे इसमें क्या बोला है, 63 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को बांटे हैं, हो सकता है उसमें 75 सेंटीमीटर दे दे, या किसी में 80 दे, किसी में 90 दे, लेकिन रहेगा क्वेश्चन का टाइप सेम। इसमें 5 7 9 है, उसमें हो सकता है 3 4 5 हो जाए, या 3 8 9, 3 2 5, कुछ भी, लेकिन बनेगा सेम। एक का करवाऊंगा, पूरे का सेम बनेगा। समझ में आया? तो मान लेते हैं प्रत्येक की लंबाई बोला है 63 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को बांटना है। कैसे? 3 5 5 7 9 के अनुपात में। तो हमें प्रत्येक की लंबाई बतानी है कि क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक की लंबाई क्या है, लिख लोगे, माना प्रत्येक भाग की लंबाई x है, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है, x है। तब करना क्या रहता है, 5x 7x 9x होगा। तो गिनो, 7 5 12, 12 और 9 21, x बराबर 63। तो x बराबर 63 के बटे में 21 दिया, x बराबर 3 आ गया। समझ है ना? तो पहले भाग की लंबाई, पहले भाग की कितना माने, पहला भाग 5x, तो 5 गुणित दूसरा भाग 7x, 7 गुणित और तीसरा भाग तो 9 गुणित 5 तिया 7 तिया 9 तिया 9 तिया 18। गिनो तो 7 5 12 और 1 13, 2 2 4 5 और 1 6 आया कि नहीं आया? 63। मतलब पहले भाग की लंबाई 15, दूसरे की लंबाई और तीसरा। तो रेखाखंड इस तरह से बनेगा, बनाना मत, समझा रहा हूं। पहला भाग कितना है, 15, दूसरा भाग 21, छोटा छोटा बनाएंगे ना, टाइम जाएगा। तो लास्ट वाला कितना रहेगा, 27। समझ में आया? इस तरह से बटेगा। क्लियर हो गया? बन जाएगा क्या? एक क्वेश्चन दूं, ऐसे ही बताओगे। 55 को बांटना है, इसको 2 3 6 में, 2 अनुपात 3 अनुपात 6, ऐसी नॉर्मल बताओ। देखो शॉर्ट में बताता हूं, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 पंचे आ गया ना, तो 11 पंचे 55। मतलब x का मान कितना आया, 5। तो 5 दूनी 5 दिया और 5 6 हो गया ना 55। देखो गिनो, 30 10 40 10 50 5 55 आ गया। तीसरा पूछो, बता लोगे? 84 को बांटते हैं, 84 को 3 5 6। चलो एक का मान बताओ कितना आएगा। देखो जोड़ो जोड़ो जल्दी जोड़ो, 14, 6 5 11, 11 और 3 14 हो गया 14। अब इसको भाग करेंगे तो 14 छक्के 6, तो 6 तिया 18, 6 पंचे और 6 छक्के गिन लो, 30 30 60 60 70 80 हो गया ना, 80 और 4 4 80। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दूं, ऐसे ही बना लोगे क्या? देखते हैं 40 को, तो तुरंत तुरंत बताओगे तब। 40 को बांटना है ना,
तो एक करता हूं, नहीं 3 5 और 2, 3 5 2। तुरंत बताओ, मैं वीडियो रोक नहीं रहा हूं, चलते हैं। 12 12 20 8, 12 20 8, 5 3 5 3 8, 8 2 10, 10 100, 4 तिया 4 पंचे और 4 दूनी आ गया ना, बढ़ जाएगा। लास्ट दूं एक ठो और, बन जाएगा। 30 को मानते हैं, किसको? कितना में दूं? 2 1 और 3। 10 3 2 5 और 1 6, 6 5 30, 5 दूनी 10, 15 5 20 10 30। सामने आया कि नहीं आया? बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस? इंपॉर्टेंट है ना, और पेपर में ऐसी नॉर्मली 1 2 नंबर में नहीं आता, सीधा 3 नंबर वाला है। ठीक, चलो अब देखो नया क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला है ना। अब यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूफ कीजिए आएगा, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। देखो, यदि सिद्ध कीजिए, सिद्ध अच्छा हाँ, चौथा चलो ना, आएगा तो पता चल जाएगा। देखो, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बटे बी स्क्वायर प्लस बराबर ए सी के बटे में बी डी। बी डी है ना, ये भी वही का है 2023 का, अभी बनाए थे वो 2024 का था क्या? चलो देखें क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बटे बराबर, और मान लो बराबर नहीं रहता तो इसकी जगह क्या रहता? समानुपात रहता ना, तो उसको भी बराबर करते, एग्जामिनर के तरीके से घुमा देते हैं। ठीक, तो अब मान लेते हैं, माना सबके बराबर में के, यहां से हल स्टार्ट है ना। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, सबके बराबर में क्या माने? के। तो देखो, ए बटे बी बराबर हमें क्या मिला? के, और सी बटे डी बराबर भी क्या मिला? क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो यहां से अगर मैं ए का मान निकालूं तो बी इधर जाएगा क्या? तो के इंटू डी, यहां सी रख देते हैं तो डी इधर जाएगा, तो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? अब क्वेश्चन देखो, सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस, सी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, बी स्क्वायर प्लस बराबर बी डी, ए सी बटे बी डी। तो पहले एक तरफ का कर लेते हैं ना, एकदम लंबा चला जाएगा नहीं तो। एल एच एस फिर आर एच एस ला देंगे, समझ में आया? एल एच एस फिर आर एच, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बटे बी स्क्वायर प्लस, ए का मान के बी पूरे का, सी का मान पूरे का, नीचे में बी स्क्वायर प्लस आएगा। तो देखो, इसका के का और बी का प्लस के का और नीचे में आएगा। देखो, ऊपर में से दोनों में क्या कॉमन? के स्क्वायर, के स्क्वायर बचा क्या? बी स्क्वायर प्लस, नीचे में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अरे कट जाएगा ना, पहाड़ा है। तो बचा क्या? आ गया
ये क्या निकला हमारा समीकरण 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या बचा, क्या दिया है ए सी के बटे, ए सी का मान बताओ, ए का मान के बी, सी का मान के डी, बटे में बी डी। देखो बी से बी कटा, डी से डी कटा, तो के इंटू बराबर ये क्वेश्चन नंबर। तो समीकरण 1 बराबर और समीकरण 1 क्या है हमारा LHS, और ये हो गया प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। बन जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, सबके सब क्वेश्चन सेम बनेगा, बराबर में के लेना, सबका वैल्यू यहाँ पर फिक्स करना। अब हो सकता है यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, आगे क्वेश्चन में माइनस दे दिया हो, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, फिलहाल इतना क्लियर, जल्दी नोट कर लो इसको। देखो नया क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा मैंने उतार दिया, जितना भी अभी तक 2018 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस बार मैंने एक जगह लिख दिया है, बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े। देखो ये 2018 में आया था, वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन होगा जो 2019 में है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा आ चुका है, तो सन लिखने से कोई मतलब नहीं है, आ तो गया। देखो 2018-19 में भी आया है, 20 का भी होगा, और ये रहा हमारा 23 का, ये वाला 25 वाला, और ये 18 में ये क्वेश्चन सिंगल आया था 6 नंबर में सीधा। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब बनेगा सेम। ये रहा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया है। इसको हर जगह वैसे नहीं देगा, इस तरह से देते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो सिद्ध कीजिए ए प्लस सी बटे बी प्लस डी बराबर ए के बटे में बी। समझा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्लियर। तो अब बनाना पड़ेगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो मानते हैं, माना ए बटे बी सी बटे बराबर मान दिए, तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर आएगा, तो ए बराबर बी इंटू के, सी बराबर डी इंटू आएगा। अब LHS ले लेते हैं, LHS ए प्लस सी बटे बी प्लस डी, फिर उसके बाद RHS रख देंगे। ठीक, ए का मान बी के, ए का मान बी के, सी का मान बटे में बी का बी, डी का रख दिए इतना। दोनों में से क्या कॉमन है, ऊपर में के बाहर आ गया, तो बी प्लस बटे में बी प्लस आ गया। समझ में आया। तो बी प्लस डी से बी प्लस डी कटा, क्या बचा निकल गया। अब बचा हमारा RHS, क्या दिया ए सी नहीं ए बटे बी। बताओ ए का मान बी के, बी का मान बी 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 का थोड़ी ना निकाले, तो बी एकम क्या बचा, देखो ना LHS बराबर हो गया। यही तो प्रूव करना था, कितना सरल क्वेश्चन था, बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, यही पूछ रहे थे ना, ए और सी का मध्यानुपाती क्या है बी, ए और सी का मध्यानुपाती क्या है बी है। तो ए हो गया कॉमा बीच में बी और सी, मध्यानुपाती निकला बी, तो इसको क्या लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात, अच्छा बी यहां आएगा क्या बी अनुपात सी। समझ में आया। अब देखो ए बटे बी और बी बटे, सिद्ध क्या करना है
ए स्क्वायर प्लस बटे बराबर ये लाना है तो एल एच एस पहले ले लेते हैं। एल एच एस ए स्क्वायर प्लस बटे अच्छा यहां थोड़ा सा रुक गए। देखो यहां से हम बी स्क्वायर का निकाल सकते हैं। बी इंटू बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी तो क्या आएगा ए सी। समझा बी इंटू बी का स्क्वायर और ए इंटू सी आ गया। तो अब देखो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए सी बटे में ए बी समझ में आ गया। अब देखो ए दोनों में क्या कॉमन ए तो ए हमने कॉमन किया बचा क्या यहां ए बचा ना। ए स्क्वायर मतलब दो बार ए है एक बार निकाल दिए तो एक बार ए बचा और यहाँ ए बाहर तो क्या बचा सी और बटे में ए बी क्या है ये कटा तो क्या मिला ए प्लस सी बटे और ये हमारा आर एच एस है। देख लो समझ में आ गया ना। तो जरूरी नहीं है हर बार के मानकर ही सॉल्व करें कई बार दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आया डायरेक्ट बना। और कौन सा नहीं बनेगा इसमें बाकी बना लोगे क्या। सबसे लास्ट वाला बताना है क्या ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी बताऊं। ए बटे बी बराबर अरे इसका क्वेश्चन पूरा क्या है ए बटे बी बराबर सी बटे डी है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी तो सीधा करना है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। ए बटे बी बराबर सी बटे डी ए बटे बी बराबर सी बटे डी तो सीधा करना है ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे कैसे नहीं बनेगा क्या हुआ। 2025 में जो क्वेश्चन आया था ना वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला था। चलो यहां लिख देता हूं ए प्लस नहीं ए बटे में बी बराबर में सीधा क्या करना है सी प्लस डी बटे डी। अब ये के मानकर हो नहीं सकता करके देख लो। ए बटे बी बराबर क्या लेंगे के ए बराबर बी के बी और सी बटे डी बराबर के तो सी बराबर यहां रखते हैं ए का मान बी के अरे बन तो गया बी के प्लस बी ए का मान बी के प्लस में बी और बटे में बी शॉर्ट में बन जाएगा बना लेना बना लोगे क्या छोड़ दूं तो आ गया तो के तो आ गया इधर रखो ना सी प्लस डी बटे डी सी का मान के डी प्लस डी बटे में दोनों में से क्या कॉमन बचा क्या प्लस 1 हाँ देखो डी कॉमन तो प्लस 1 बचा ना और नीचे में तो डी से डी कटेगा। अच्छा पूरा क्वेश्चन तो बता दिया क्या नहीं ये क्वेश्चन बन जाएगा छोड़ देना। चाहो तो यहां से बी कॉमन कर सकते हो ना वो तरीका मैं यहां बताता हूं। सेम बनेगा सब में के मान देना। एक बस अलग था ना मध्यानुपाती वाला कौन था हाँ यही तो है ये बस थोड़ा सा अलग बना बाकी सब में के मान कर चलना सभी में आंसर आएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये क्वेश्चन बस बता रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है एम इंटू ए प्लस एन इंटू बी डिवाइडेड बाय बी बराबर एम इंटू सी प्लस एन इंटू और डिवाइड में डी 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 उल्टा सुल्टा बताते हो तुम डी। हाँ देखो अभी आया था इसी साल 2025 में। अब लॉजिक क्या लगाना है ये भी वही दी है ना ए बटे बी बराबर सी बटे डी के मानकर करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता फिर उसके बाद मैं अपने मेथड से बताऊं। बराबर के मान लेते हैं अभी सही नहीं जा रहा है पहले ही बता रहा हूं ठीक।
वो अभी सही जाएगा ही नहीं। देखो, तो ए बराबर क्या निकलेगा, के इंटू बी, और सी बराबर के इंटू डी। आ गया यहां तक, पुट करो एल एच एस एम ए एन बी डिवाइड में बी, एम का एम, ए की जगह के बी, प्लस एन की जगह एन और बी की जगह बी, हाँ बी बी डिवाइड में बी। आ जाएगा, दोनों में से क्या चीज कॉमन, बी, बी कॉमन ना, तो बी हो गया बाहर, बचा क्या, एम इंटू के प्लस एन, नीचे में बी, तो ये बी से बी कटा, क्या मिला, एम इंटू के प्लस एन। यहां तक एक समीकरण आ गया। अब आर एच एस निकाल देते हैं, एम का एम, सी का मान के डी प्लस एन इंटू बटे में डी, दोनों में क्या कॉमन, डी, तो बचा क्या, एम इंटू के प्लस और नीचे में तो डी ए का क्या बचा, प्लस एन। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ आ गया ना, रुको ना, एक और दो, मतलब एल एच एस बराबर इतना गया ना। अब मैं इसको शॉर्ट में एक और बता रहा हूं, देखो, हाँ यही और सेम आएगा, मतलब ये नहीं आएगा लेकिन बराबर है, प्रूफ जरूर होगा। एम इंटू ए प्लस एन इंटू बटे में आ गया। दोनों में से ना मैं ऊपर में क्या करूंगा, देखना ध्यान से, बी को बाहर कर दूंगा, किसको, बी को, तो ये एम का एम मैंने किसको बाहर किया, बी को, तो ये हो जाएगा ए बटे बी, ए बटे बी, रुको ना बताऊंगा भी, और यहाँ एन और बटे में बी आ गया। कैसे बाहर हुआ, देखो, अगर मैं बी का अंदर में गुणा करूं तो क्या मिलेगा, बी से बी कटेगा, बी से बी कटेगा ना, गुणा होगा तो बचा क्या, एम ए प्लस बी, बाहर तो बच गया एन, आखिर मिला तो वही, तो इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। देखो बी से बी कटा, एम इंटू ए बटे बी प्लस एन, अब ए बटे बी है, क्या है, ए बटे बी, और ए बटे बी की जगह क्या रख सकते हैं, देखो सी बटे डी, सी बटे डी प्लस एन हो गया। अब देखो एम इंटू सी प्लस एन इंटू डी और बटे में डी, देखो डायरेक्ट निकल गया, यही क्या है, आर एच एस। कितना छुटका सा बना, समझ में आया, नहीं आया, अरे सिर्फ यहाँ देखो बी को बस बाहर करना पड़ा, बी को बाहर किए तो एम ए बटे में बी लगा दिए, यहाँ से बी बाहर तो एन बचा, और नीचे में बी पहले से, ये दोनों कट गया, तो एम ए बटे बी और एन का एन, एम का एम, ए बटे बी की जगह क्या रख सकते हैं, सी बटे डी, तो ए बटे बी की जगह हमने रखा सी बटे डी प्लस में एन, तो एम का एम, सी का सी, डी का गुणा एन में तो एन डी बटे में डी, तो आ गया ना, यही तो राइट हैंड साइड है। समझ में आया, नहीं आया, चलो किसी से भी बनाओ, आ गया, क्लियर हो गया ना, फिनिश चैप्टर। जितना भी क्वेश्चन करवाया हूं उतना क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से बना लेना, इस चैप्टर से, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। चैप्टर नंबर 6 कल स्टार्ट हो जाएगा।